बहुत मिस करेंगे हम ये व्यू देख के। यहाँ पे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। टाइम पे आया ना कि भगवान का भोग भी बन रहा था और वो भी हमें गर्मा गर्म मिल गया। वो भगवान विष्णु जी ने अपना नरसिम्हा अवतार लिया था अपने भक्त को बचाने के लिए। जो बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत है वो दोनों मिल जाएंगे और वहाँ का रास्ता बंद हो जाएगा। बद्रीनाथ जी के जो दर्शन है जब तक कपाट नहीं खुलते तो वो यहीं इसी मंदिर में होते हैं। जो पौराणिक नाम है वो बद्रीनाथ, नाथ पति है वहाँ तो विष्णु ये, इसलिए बद्री को नाथ बोलते। लेकिन अब अगर उसी बात को आप केदारनाथ के साथ चिपकाते हैं तो केदारनाथ तो खुद शिव जी है, तो वहाँ कौन नाथ बोल रहा है? इतना टेस्टी दाल चावल मिला है ना। मुंह में खाना 32 बार रोटे करना। जय माँ धारी देवी। सो गाइस अभी हम हैं बैक स्टेज का, मतलब जो भी मैनेजमेंट था ना उन्होंने और पुलिस जो प्रशासन थी थोड़ा उनसे मैनेज नहीं हो पाया, उन्होंने लाइटली ले लिया पांडवास को। सो हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज है डे 3। तो गाइस आज हम जा रहे हैं इन वादियों को छोड़ के और वापस। तो देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं। अभी तो 1-2 मंदिर और हैं रास्ते में जो हमने कवर नहीं करे थे, वो वहाँ जाना है। जैसे नरसिंह देवता जी का टेम्पल जो विष्णु जी के अवतार है नरसिंह देवता के रूप में, तो वो जोशीमठ में विराजमान है, तो उनके मंदिर भी जाना है। घर वालों ने स्पेशली बोला भी था और वो काफ़ी फेमस भी है और वहाँ की स्टोरी है जो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। और उसके बाद यशवंत भाई और रिया ने धारी देवी भी दिखाया है ना, आज फर्स्ट टाइम वहाँ के भी दर्शन करेंगे। और जो भी उत्तराखंड से खासकर मतलब गढ़वाल रीजन से तो धारी देवी टेम्पल की इम्पोर्टेंस जानता होगा, जो कि हमारी प्रोटेक्टर है 4 धाम की। बाकी मन तो नहीं कर रहा है इस व्यू को छोड़ के जाने का, बट क्या करें, सबको एक दिन जाना ही पड़ता है ना। तो बाकी चलते हैं और बाकी आपको फटाफट गाड़ी में डालते हैं सामान, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए और टाइम से थोड़ा जोशीमठ वाला पैच क्रॉस कर लेंगे तो सही रहेगा। थोड़ा ये संकरा सा रूट है ना, तो सही रहेगा। सो गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड लास्ट गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस व्यू। तो भाई बहुत मिस करेंगे हम ये व्यू देख के, इसीलिए मैं व्लॉग बनाता हूँ मेनली मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज़ रह जाती है स्टोर। और मतलब मेरे को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी बनाया करो जब भी आपको मौका मिले या आपका मन करते हो, तो ऐसा ना मेमोरीज सेव रहती है। आप फ्यूचर में कभी भी देखोगे तो आपके पास रहेगा कि ऐसी ट्रिप गई थी हमारी, ये मेमोरीज थी, वरना तो इंसान भूल जाता है एक टाइम बाद। और बाकी पिक्स देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। बाकी एक और टिप्स देना था, अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो दर्शन तो 9 बजे से पहले कर लो, क्योंकि 9 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। बट अगर आपको फ़ोटो खिंचानी है और बद्रीनाथ एकदम खाली रहता है उस टाइम पे मंदिर, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा, तो उस टाइम पे ना 10 बजे के बाद जब हम कल स्नान करने गए थे, फ़ोटो के लिए अगर आप जाओ तो उस टाइम सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि पूरा मंदिर खाली रहता है और आपके फ़ोटोज़ में सिर्फ मंदिर आएगा, लोग नहीं आएंगे पीछे से। तो ये टिप्स अगर आप 10 बजे के बाद जाग सकते हैं या मंदिर दर्शन अपने फ़ोटोज़ के लिए जा सकते हैं तो सही रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से टिप्स थी। तो गाइज़ फाइनली सब सामान भी रख दिया है, बस पानी भर रहे हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइज़ कैसा लगा तुम्हें यहाँ? तो मिस करेंगे व्यू है ना, मतलब सुबह उठ के जस्ट देखो ये वाला व्यू ना, और काफ़ी मज़ा आया। अभी चलते हैं, हमें जोशीमठ में भी रुकना है दर्शन करने और फिर आगे चलेंगे। तो गाइस अभी पहली बार रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो देखते हैं कितने टाइम रुकते हैं, क्योंकि वैसे तो जाम लगना नहीं चाहिए। अभी हम सुबह यहाँ से निकल गए और आगे रोड सही है, बस जोशीमठ वाला पैच निकल जाएगा। सो गाइस हम आ चुके हैं हनुमान चट्टी में। आते वक्त तो नहीं रुक पाए थे, बट अभी हमें टाइम मिल रहा है तो आप भी दर्शन कर लीजिए। सो गाइस यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था, तो उसीलिए यहाँ पे फेमस है जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, है ना भैया? यहाँ की कहानी क्या थी? जहाँ भीम का घमंड तोड़ा था हनुमान जी ने। अच्छा, और ये पर्वत कभी है क्या कुछ? तो बोलते हैं हनुमान टॉप। अच्छा, वहाँ जब हनुमान जी का जन्म होता है जिस समय, हाँ वहाँ झंडा लगता है हर साल। अच्छा, हनुमान जी का जब जिस दिन जन्मदिन होता है हाँ।
तो गाइज गाँव वाले जाते हैं वहाँ। वहाँ गांव वाले जाते हैं और झंडा लगाते हैं एकदम टॉप पे। वो वहाँ टॉप पे दिख रहा है, वहाँ टॉप पे झंडा लगाते हैं लोग, हर साल जाते हैं यहाँ के लोकल। वो झंडा दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ जाते हैं हर साल हनुमान जी के बर्थडे पे। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और अभी चलते हैं मंदिर दर्शन करने। गाइस यहाँ पे भैया ने एक पूंछ वाली कहानी भी बताई थी और मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो ताकि आपको समझ आ जाए। वरना मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा। आप थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। गाइस बाकी जो टॉप है ना, वहाँ मैंने आपको बताया कि हर हनुमान जी के हर जन्मदिन पर वहाँ झंडा फहराया जाता है, जो कि मंदिर के एकदम जस्ट पीछे है। तो आप अगर पहले आ रहे हैं मतलब बद्रीनाथ, तो पहले आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। 10-15 किलोमीटर पहले ही है, तो सॉरी। तो गाइज़ अभी हम हैं विष्णुप्रयाग में, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। मतलब ये भी पंच प्रयाग में से एक है। तो ये है विष्णुप्रयाग। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि ये इतना फेमस नहीं है आई थिंक। और यहाँ पे एक आती है अलकनंदा और एक आती है धौली गंगा नदी, तो दोनों का संगम मिलके आगे जाती है नदी। और इसके बाद शायद नंदप्रयाग पड़ता है, फिर कर्णप्रयाग पड़ता है, उसके बाद रुद्रप्रयाग और फिर लास्ट में देवप्रयाग। तो ऐसे ही 5 प्रयाग कंप्लीट हो जाते हैं। तो और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, तो काफ़ी सही है, अच्छा है, मतलब शांति है काफ़ी, तो बढ़िया लग रहा है। और धूप भी आ गई है ना एकदम, तो और मस्त लग रहा है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ और अभी जा रहे हैं हम नरसिंह मंदिर में, जहाँ विष्णु भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए अवतार लिया था नरसिंह के रूप में। तो उन्हीं का मंदिर है यहाँ, और एक स्टोरी भी है, अभी बताऊँगा वहाँ पहुँच के। तो ये है एंट्रेंस। सो गाइज़ ये है नरसिंह मंदिर और कितना सुंदर लग रहा है। अभी मतलब जैसा नहीं लग रहा कि इसका शायद टेक्सचर ही वैसा है कि सूरज, ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी बना होगा नया जस्ट। हाँ मतलब इसका शायद पत्थर ही ऐसा है ना। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जो मैंने सुनी है यहाँ की। इतने अच्छे टाइम पे आया ना कि भगवान का भोग भी बन रहा था और वो भी हमें गर्मा गर्म मिल गया है ना। कितनी अच्छी टाइमिंग रही हमारी कि हमें भोग भी मिल गया। तो मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। पहले तो यहाँ वो भगवान विष्णु जी ने अपना नरसिम्हा अवतार लिया था अपने भक्त को बचाने के लिए, जो आपने मूवी भी देखी होगी, अभी आई है जस्ट, महाअवतार नरसिम्हा। अगर आपने नहीं देखी तो मस्ट वॉच मूवी है। तो उसी के आधारित है ये मंदिर। यहाँ की कहानी और एक और मानी जाती है कि यहाँ भगवान विष्णु अपने व्रजासन में विराजमान है। तो कहते हैं कि जब उनकी एक बाजू ना धीरे धीरे पतली होती जा रही है और जिस दिन वो बाजू अलग हो जाएगी, मतलब वैसे तो ये मंदिर बहुत सालों पुराना है, तो कहते हैं जिस दिन वो बाजू एकदम टूट के अलग हो जाएगी तो उस दिन जो बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत है वो दोनों मिल जाएंगे और वहाँ का रास्ता बंद हो जाएगा। और उसके बाद बद्रीनाथ जी की जो दर्शन होंगे वो होंगे भविष्य बद्री में, जो कि जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी ये मंदिर अभी रेनोवेट हुआ है 2018 में, तो इसीलिए थोड़ा सा नया लग रहा है। तो और एक और बात, यहाँ पे अभी जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो पंडित जी ने बताया कि 27 तारीख को डोली यहाँ विराजमान हो जाती है। उसके बाद बद्रीनाथ जी के जो दर्शन है, जब तक कपाट नहीं खुलते तो वो यहीं इसी मंदिर में होते हैं। और शंकराचार्य जी ने यहाँ की स्थापना करी थी इस मंदिर की। तो ये यहाँ की कुछ स्टोरी है जो पंडित जी ने हमें अंदर बताई। और अंदर मेन मूर्ति के साथ साथ भगवान श्री राम जी की भी मूर्ति है और साथ साथ चंडिका माता जी की भी विराजमान है वहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और काफ़ी मतलब अच्छा बनाया हुआ है अंदर, और मेंटेन भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो मैं मस्ट विजिट है इफ़ आप बद्रीनाथ अपने टूर पे हो या फिर आते टाइम या तो जाते टाइम, जब भी आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम हो तो आप पक्का विज़िट करें, क्योंकि ये भी उनका ही स्थान है भगवान विष्णु जी का। तो जय बद्री विशाल। बाकी अब चलते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं और फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं जोशीमठ से और अब पहुंचने वाले हैं हम
पहुँचने वाले, चमोली पहुँचने वाले हैं शायद। हाँ, तो देखते हैं, अभी शायद गांव भी जाएंगे, एक राउंड मार के आएंगे, इनको भी दिखाऊंगा, वरना ये कभी देखेंगे हमारा गांव। तो पास है, ऑन द रोड वे है, तो देख ही लेते हैं। वैसे भी हमने आज श्रीनगर रुकना है, और श्रीनगर हम जा रहे हैं मेनली, मतलब श्रीनगर इसलिए रुक रहे हैं, एक तो बहुत लॉन्ग रूट भी है और सोए भी नहीं है सब अच्छे से। दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पांडवास का कॉन्सर्ट हो रहा है, जो कि मेरा तो खासकर फेवरेट बैंड है, इनका पता नहीं हमारा भी भाई, हमारा भी। हाँ, तो मतलब उत्तराखंड का बेस्ट बैंड लगता है मेरे को, और वहीं उनका शो अटेंड करने जा रहे हैं। तो आज श्रीनगर ही रुकेंगे, तो बीच में फिर उससे पहले धारी देवी के मंदिर में भी जाना है। मिशन भाई को भी बुलावा आ रहा है वहाँ से काफ़ी टाइम से, और रिया भी नहीं गई है ना? गई हूँ बचपन में बहुत छोटी। बचपन को किसका याद रहता है। तो चलते हैं, फिलहाल आपको रूट के नज़ारे दिखाते हैं कुछ। गाइस अभी हम रुके थे अभी ब्रेकफास्ट कम लंच के लिए, तो मतलब एक तरह से ब्रंच ही हो रहा है। और यहाँ पे अंकल जी बता रहे हैं इस पहाड़ को बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल। अब वो क्यों बोलते हैं अंकल जी? तीनों पहाड़ियाँ और कागभूषणी इसके बैक में, मतलब उधर की तरफ, तिब्बत की तरफ, उसका जो फ्रंटल पोर्शन है, ये जो पीक, जैसे हम हाथी घोड़ा पालकी बोल रहे हैं, ये मैंने या लोगों ने बनाया है, उसका स्ट्रक्चर देकर के, इसकी क्रस्ट देकर। लेकिन मूल रूप से वो हाथी घोड़ा पालकी पौराणिक नाम नहीं है, उसका क्षेत्र, उसका नाम है उस पहाड़ी का कागभूषणी। समझे? अब कागभूषणी कौन थे? वही तो, एक कहानी छोड़ो ना तो उसके साथ चिपक जाते हैं कई कहानियाँ। हाँ, तो उसमें यही है कि इसका जो नाम पड़ा वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे हम हाथी बोल रहे हैं, तो हाथी का जो पीठ होता है लगभग जो है इस पहाड़ की पीठ की तरह, जो क्रेस्ट बन रहा है, क्रेस्ट का मतलब जो ऊपर की लाइन बन रही है वो हाथी की पीठ की तरह, और दूसरा जो है वो घोड़े की पीठ की तरह है, और तीसरा जो पालकी का ऊपर वाला क्रेस्ट बन रहा है वो पाल की तरह है। अब जैसे मैं आया शुरुआती दौर में, मैंने यहाँ से देखा, यार ये हाथी की तरफ देख रहा, दूसरे ने हाथी, अब 4 आदमी हैं, उन्होंने बोला यार अब इसको हाथी बोलो, घोड़ा ही बोलो, पालकी बोलो। अब वो बोलते बोलते आज, मतलब हम मेरा 1948 का जन्म है, तो 57-58 साल का रहा हूँगा 10 साल बाद, तब भी हमने ऐसे ही सुना हाथी घोड़ा पाल, हाथी घोड़ा पाल। और वास्तव में जब हम देखते हैं तो उसकी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप खाना खाओ यार। हाथी घोड़ा पाल, हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो बद्री विशाल, ये स्लोगन बाद में जोड़ा। अब नीचे जो है प्लेन से बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो कन्हैया लाल, और कन्हैया लाल और बद्री विशाल एक ही तो है। कृष्ण जो है विष्णु का ही तो अवतार है। सो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दादाजी ने हमें काफ़ी सारी स्टोरियाँ सुनाई, जिसमें से एक स्टोरी वो सुनाने जा रहे हैं जो मैंने 10 मिनट का रिकॉर्ड किया है। वैसे तो काफ़ी टाइम का था, बट जो 10 मिनट का मैंने रिकॉर्ड करा है, इफ़ आप इंटरेस्टेड हैं, वो भगवान विष्णु की कहानी है और सब उसमें डिटेल में बताया है। तो इफ़ आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन सकते हैं, वरना आप 10 मिनट आगे जा सकते हैं स्किप करके। विष्णु के वाहन थे, जहाज है ना, जहाँ भी जाते थे तो वो गरुड़ जी को बुलाते थे, चल भाई मेरे को फलां जगह ले जा। एक बार क्या हुआ, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी को क्षीर सागर में लेटे लेटे, वो शेषनाग की सैया पर नहीं रहता, विष्णु लेटा हुआ है, गाल पर हाथ लगा करके, और वहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी रहती है, और वो आंख बंद करके मतलब ध्यान मग्न। उनको ख्याल आया कि यार शिव जी आखिर में हिमालय में करते क्या है, चलो पता करके आते। उन्होंने तुरंत गरुड़ जी को बोला कि यार गरुड़ जी आओ, मुझे कहीं जाना है। वो आए, उसमें बैठे, कौन? विष्णु जी, और चल दिए हिमालय। अब स्कंद पुराण के अनुसार ये जो जगह थी, यहाँ पे गरुड़ को विष्णु ने बोला कि आप यहाँ पर रुको, मैं जिसे मिल के आता, है ना। तो साहब गरुड़ जी तो यहाँ रुक गए, और विष्णु जी पहुँच गए बद्रीनाथ। वहाँ शिव जी से
आमना सामना हुआ, दुआ सलाम हुआ, नमस्कार प्रणाम जो भी होता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी होता है वो किया। अब उन्होंने पहला जो सवाल शिव जी से किया था, उन्होंने कहा महादेव जी, महाकाल जी, महेश्वर जी, शिव जी, शंकर जी, रुद्रावतार जी, आप इस हिमालय में करते क्या हैं? तो शिव जी का क्या जवाब था मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, मालूम होना भी कहाँ। तो हंस रहा है। देखो कहानी सुनने में जितना जोक सीखना आते हैं, आप दिमाग से हट नहीं सकते, वो जरूरी होता है एकाग्रचित होने के लिए। तो शिव जी ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ पे बैठ करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करता हूँ। अब आप सोचिए कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय कौन है? वो विष्णु और लक्ष्मी जी। अब विष्णु जी के दिमाग में स्ट्राइक हो गया कि शिव जी, महाकाल जी और मेरे को और मेरी पत्नी का जाप कर रहे हैं नाम लेकर, है ना। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं शिव जी का जाप करूं। तो उन्होंने शिव जी से कहा, विष्णु जी ने, कि प्रभु आप मेरे को भी थोड़ा जगह दीजिए, मैं भी आपके नाम का जाप करना चाहता हूँ। तो शिव जी ने शौक से बोला ठीक है आप यहीं बैठ जाइए, मैं किनारे हो जाऊँ। तो शिव जी किनारे हो गए और विष्णु जी वहाँ बैठ गए। अब वहाँ बैठ करके उन्होंने पद्मासन में बैठ करके, जिसको हम बोलेंगे फाल माल कर बैठ करके, जो घरेलू हिसाब है उसमें बोलने लगे वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसी में मेडिटेशन करते हुए उनको ये नहीं पता कि मैं कितने अरब खरब वर्ष तक यहाँ जब करता रहा। तो जब उनकी तंद्रा टूटी, यानी कि ध्यान हटा, तो उन्होंने सबसे पहले वहां देखा कि वो एक काने के भूड में, समझ रही तुम देहरादून की लोग हैं, आपके उसमें भूड से भूड झाड़ी झाड़ी, और झाड़ी किसकी थी? वदरी। और वदरी क्या चीज हुआ? वेर। और वेर का पेड़ छतरी नुमा होता है, उस पर कांटे होते हैं, बहुत बारीक पत्ते होते हैं, उसका फल शिव जी को अर्पण किया जाता है। ये शिवरात्रि। और आपने देखा भी होगा बाजार में वेर जो है महाशिवरात्रि के दिन अमूमन बिकता है। तो वो जब पेड़ देखा तो वो अचंभित हो गए। इस दौरान उनके ध्यान मग्न के दौरान लक्ष्मी जी क्षीर सागर में ये सोच रही कि विष्णु जी कहाँ भाग गया, भगोड़ा हो गया, वो यहाँ नहीं आ रहा, कहाँ गया, ढूंढ खोज करते करते यहाँ पहुँची। थी यहाँ गरुड़ जी से पूछा कि गरुड़ जी आप विष्णु जी को उठा के यहाँ लाए थे, कहाँ गए? तो उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ रुकने के लिए बोला, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और विष्णु जी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में इधर रुक गए हैं, बोल रहे थे शिव जी से मिलना है। अब तब लक्ष्मी जी वहाँ पहुँची, बद्री क्षेत्र में। बद्री तो हम बोल रहे, उस समय तक कोई बद्री नहीं था। वहाँ पहुँची तो उन्होंने जो क्रोध था मन में कि बिना बताए हुए भाग के आ गए, यहाँ खरगोश तक यहाँ रहे, तो वो गुस्सा जो उनको लक्ष्मी जी को था, वो उनको जब ध्यानावस्था में देखा तो उनका माइंड जो है बिल्कुल बदल गया। इसलिए कि भाई जो पुरुष सामने प्रभु का नाम ले करके ध्यानावस्था में बैठा हुआ है उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो बद्री बोल रहे हैं, वो बेर जो बोल रहा हूँ, वो वृक्ष बन गई, और वृक्ष से विष्णु को जब तक वो ध्यानावस्था में रहे उनको छतरी के रूप में ढक करके रख दिया। अब उधर विष्णु जी जब जागृत अवस्था में आए तो उनको काने ने छेड़ दिया बदन को। अब छेड़ा, उन्होंने सोचा ये पेड़ कहाँ से आया,
देखा उन्होंने कि ये बद्री वृक्ष कहाँ से है। तो लक्ष्मी जी वो वृक्ष का स्वरूप चेंज करके सामने लक्ष्मी के रूप में प्रस्तुत हो गई। तब विष्णु ने सोचा कि क्या आप बद्री वृक्ष थी? हाँ मेरी तो थी, आपकी सुरक्षा कर रही थी। तब विष्णु जी ने उनको कहा, लक्ष्मी जी आपने इतने वर्षों तक मेरी सुरक्षा सेवा की है, आप ये बताइए कि आपको क्या वरदान दिया जाए। तो लक्ष्मी जी का उत्तर जो आमतौर पर होता पति पत्नी का, कि भाई जब आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो वरदान की आवश्यकता क्या है? क्यों होता है नहीं? घर गांव में भी देखा होगा आपने, नहीं बोला ये तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरी सेवा की है और अतिरिक्त सेवा की है, ये वरदान तो आपको लेना ही होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं अतिरिक्त वरदान मुझे नहीं चाहिए, आप जो कुछ भी करना है कर लीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, ये क्षेत्र बद्री क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा आज के बाद, और तब से वो क्षेत्र साहब बद्री क्षेत्र है। अब बद्री क्षेत्र फिर बद्रीनाथ भी बोला, और आजकल के आप लोग बद्री विशाल जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि वो तो युगों के अनुसार नाम बदलते गए, और वो आकर हम लोगों ने बोला जो पौराणिक नाम है वो बद्रीनाथ है। बद्री लक्ष्मी की वजह से है, नाथ पंथियों ने पूजा स्टार्ट की प्रथम रूप में, इसलिए नाथ इसलिए चक्र। अब अगर दूसरी तरफ मैं आपको और एक तथ्य से अवगत कराता हूँ। अमूमन क्या होता है, एक पत्नी पति को प्राणनाथ पतिनाथ जो भी कहती है ना, हमारे घर गाँव में या हिंदू फिलोसफी में बोलते हैं। तो चलो आप ये कहते हैं कि भाई नाथ पति है वहाँ तो विष्णु ये, इसलिए बद्री को नाथ बोलते हैं। लेकिन अब अगर उसी बात को आप केदारनाथ के साथ चिपकाते हैं तो केदारनाथ तो खुद शिव जी है, तो वहाँ कौन नाथ बोल? अब आप बोलेंगे पार्वती जी बोल रहे होंगे, पार्वती जी के वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ तो लिंग है, पार्वती का कहीं कुछ है ही नहीं। उसकी कथा थोड़ा भिन्न है। केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, उसका कहानी आप पांडवों से जुड़ सकते हैं, पांडवों का भी जिक्र। अब बद्रीनाथ के बारे में आपको बता दिया। अब बद्रीनाथ की पूजा कहाँ कहाँ हुई? शुरुआती दौर में आदि बद्री, आदि बद्री सुना तुम्हारे नजदीक में? जी सुना है ना। अब फिर कहाँ हुआ? ध्यान बद्री कहाँ है? कल्पेश्वर से पहले आप उर्गम वाले रास्ते पे जाएंगे, कल्पनाथ वाले में, तो आपको रास्ते में ध्यान बद्री, फिर वृद्ध बद्री, फिर योग ध्यान बद्री जो पांडुकेश्वर में, वृद्ध बद्री यहाँ पर जो जोशीमठ से नीचे जब आप बैंड का जिग उतर रहे होंगे तो उसमें बीच में पंच बद्री पंच केदार, गाना तो सुना होगा आपने। वैसे तो इस तरह से पंच केदार हैं और पंच बद्री। अब इन सब का जिक्र जो है स्कंद पुराण में। अब स्कंद कौन है? स्कंद कार्तिकेय को बोला, समझिए। अब क्यों बोला जाता है ये नहीं पता। इसलिए बोला जाता है कि जिस क्षेत्र में पार्वती ने स्कंद को लालन पालन के लिए कीर्तिकाओं के पास छोड़ा था, वो क्षेत्र स्कंद कहलाता है। इसलिए उनका पौराणिक नाम स्कंद है। किसका? कार्तिकेय। और कार्तिकेय क्यों बोला जाता है? कार्तिकेय की 6 माताएं थी जिन्होंने लालन पालन किया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कार्तिकेय के 6 मुख थे, चेहरे 6 थे। अब 6 इसलिए थे उसकी 6 माताएं थी, मतलब जिन्होंने लालन पालन किया। तो हर माता अपने बच्चे से प्यार करने के लिए 6 मुख पार्वती ने बनाया ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें।
इसलिए उसके षठ मुख कार्तिकेय बोला। समझे आप? तो ये इतनी बात है, मैंने आपको बता दी, ये इतना बहुत है। लाओ के रख इतना टेस्टी दाल चावल मिला है ना। मुंह में खाना 32 बार रोके थे मुंह में। हाँ, तब जो है कैसा वाला टेस्टी है ना। पाचन और ये चटनी जो भी है ना, मस्त एकदम, मज़ा आ गया। सो गाइस, अभी हम रुके थे ब्रंच करने और हमें यहाँ दादाजी भी मिले, जो हमारे दादाजी की याद आ गई। इनके मतलब जो अभी हमें स्टोरी सुनाई इन्होंने, बहुत ही अच्छी, और साथ साथ बहुत ही अच्छा खाना खिलाया। ये हैं दादाजी, इनका है ओम श्री बजीर होम स्टे एंड रेस्टोरेंट, और ये गरुड़ गंगा वाले एरिया में ही है, तो आप आ सकते हैं। बाकी ये है इनका कुछ कांटेक्ट नंबर भी होगा इसमें शायद, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। ये इसकी लोकेशन बताएंगे आप लोग? गरुड़ गंगा। अच्छा अच्छा के नजदीक रोड के ऊपर बाकी गाँव अच्छा अच्छा और वैसे जनरली गंगा से ज़्यादा दूर। अच्छा, गरुड़ गंगा में ही है ये रेस्टोरेंट। तो आप आए तो दादाजी से मिलिए और खाना खाए मस्त मस्त, साथ साथ कहानियाँ भी सुनिए। तो गाइज़, हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप आएँ तो ज़रूर रुके, और अगर आपके बीच में रूट के बीच में पड़ रहा है तो जस्ट मतलब आप लंच वंच जो भी कर सकते हैं। हमने तो दाल चावल खाया, बहुत ही अच्छा था, और साथ में इतने अच्छी स्टोरी भी मिली है ना, मतलब थकान से पूरी दूर होगी जितने भी हमने सफ़र किया ना। और जो भैया थे ना वहाँ पे बगल में, वो बता रहे थे कि ये जो दादाजी थे ये राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है और कैप्टन, रिटायर्ड आर्मी कैप्टन। तो इनको, हाँ, इनको तुम लोग ना यशवंत के नाना जी से मिलोगे ना, काफ़ी नॉलेज भी है इनको ना, मतलब तो इनको अवार्ड भी मिल रखे हैं। वो लग रहे थे पता है। तो काफ़ी मज़ा आया। बाकी चलते हैं आगे, क्योंकि 1 घंटा तो अराउंड हमें यहीं हो गया है, तो चलते हैं फटाफट, वरना कभी दिखते नहीं है इतने सारे एक साथ। तो गाइस, गांव तो प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि हमें करना है पांडवा साहब कॉन्सर्ट अटेंड और धारी देवी दर्शन भी करना है, तो लेट हो जाएगा, और वहाँ जाके रूम वगैरह भी करने हैं, तो इसलिए गांव का प्लान तो ड्रॉप कर रहे हैं। वैसे भी हमें वहाँ टच करके आना था, रहना तो था नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम मे भी रुकने का प्लान करके आएंगे। तो चलते हैं अभी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ से बस हमारी डेस्टिनेशन श्रीनगर है 33 किलोमीटर्स, और उससे पहले भी हमें रुकना है धारी देवी में। इस फाइनली हम पहुंच चुके हैं धारी देवी, और आज 2 लोगों की इच्छा पूरी होने वाली है, तो यशवंत और रिया की। तो जय माँ धारी देवी, सबकी रक्षा करना। और यहीं से हम जा रहे हैं एंट्रेंस में। हाँ, जय माँ धारी देवी। और यहाँ ना अभी बहुत खाली है, क्योंकि मंदिर एकदम देख सकते हो, और हर बोर्ड पे ना जहाँ पे लाइन लगती है कुछ ना कुछ लिखा रहता है मीनिंगफुल, और वो कोट। अभी सनसेट होने वाला है तो इतनी भीड़ नहीं है, और नीचे से आप बोटिंग भी कर सकते हो। अराउंड 200-250 रुपये एक साइड का है, मतलब एक बंदे का। पिछली बार हमने करी थी, बट यहाँ कुछ खास मज़ा आया नहीं। टेरी डैम में आपको मज़ा आ सकता है, और अगर आप यहाँ करते भी हो तो स्कार्फ वगैरह कुछ लेके आए, मास्क वगैरह, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, तो प्रिकॉशन रखिए। तो जय माता दी, जय माता दी। गाइस, ये है दर्शन मंदिर के, आप देख सकते हैं। इस टाइम पे पूरा सन्नाटा है, थोड़ा बंदरों से सावधान रहें, आपके हाथ से प्रसाद वगैरह छीन सकते हैं। सो गाइस, अभी देख सकते हैं आप नाइट टाइम मतलब क्या व्यू आ रहा है। जय माँ धारी देवी, और इन सब की फ़ोटो खींच दी है मैंने फ़ोन से, 2-3 लाइट मैंने। तो गाइस, चलते हैं अब। दर्शन हो गए? तो दिन में अच्छी फ़ोटोज़ आती है, बट थोड़ा हम लेट हो गए थे। बाकी आप माँ धारी देवी का व्यू चेक कर सकते हैं।
सो गाइस मैं तो जा रहा हूँ ऊपर वापस स्कूटी से। हाँ भाई जी यहीं के हैं गौचर के। अच्छा हाँ तो भैया छोड़ रहे हैं हमको, भैया 100 रुपये में छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ कार वाली पार्किंग तो आजकल बंद हो रही है क्योंकि बीच में जो क्या भैया पानी आ गया था ना बीच में इधर। पानी नहीं आया था। हाँ। पानी थोड़ा सा आया था ना। हाँ पर हमारी भी दुकान है, ऊपर वाली दुकान वालों ने अच्छा अच्छा वो SDM में आया, मैं वो बेकार बहुत ओके कंप्लेन कर दी। पूरी में ताला लगा रखे हैं। हमसे गिरावा जी ने यहाँ पे 1.5 करोड़ का वो करा। हाँ 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 तो गाइस 100 रुपये में भैया छोड़ रहे हैं ऊपर गाड़ी तक क्योंकि मैं गाड़ी चला चला के थक गया। मैं बद्रीनाथ से आ रहा हूँ ना। हाँ हाँ तो पूरी बात मतलब हाँ SDM की बोलना बोल तो गाइस SDM जी ने यहाँ लॉक लगा रखा है जिसकी वजह से ये गाड़ी वाला रूट है जो चल नहीं पाते ना तो वो गाड़ी से आ सकते हैं डायरेक्ट। हमारी दुकान तो सारी बंद है। हाँ दुकानें सारी बंद हो चुकी है तो देखते हैं। वैसे मैं तो थक गया था इसलिए मैंने ले ली, बाकी वो लोग आ रहे हैं पैदल तो सही है। तो गाइस सूरज कर रहा है छोटे छोटे मंदिरों का मिनिएचर कलेक्शन और जैसे जहाँ भी जाता है तो ये मिनिएचर कलेक्शन करता है। मैं तो फ्रिज मैग्नेट का इससे सीखा हूँ तो अभी फ्रिज मैग्नेट का कर रहे हैं, बाद में देखते हैं वो चीज़ का। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर बहुत ही लंबे सफ़र के बाद। तो कल हमारा थोड़ा शॉर्ट सफ़र रहेगा इसलिए हमने आज यहाँ खींच दिया और हमारा फेवरेट बैंड भी परफॉर्म करने वाला है तो बस रेडी होंगे फटाफट रूम पे जाके और फिर जाएंगे हम शो में। तो हे गाइस वेलकम टू अ न्यू व्लॉग और फ्रेश हमने सोचा नया स्टार्ट करते हैं क्योंकि लास्ट तक हमारी जर्नी थी और यहाँ की एनर्जी रिचार्ज हो चुकी है क्योंकि आज हम जा रहे हैं जिसलिए हम स्पेशल श्रीनगर रुके हैं। वरना जाने को तो हम सीधे देहरादून भी जा सकते थे बट हम रुके हैं पांडवाज की परफॉर्मेंस के लिए और इनका फर्स्ट टाइम है। सूरज और मेरे तो फेवरेट हैं ही वो और आज इनका मैं अभी का रिएक्शन देख लो। अभी इनको लगता है कि ठीक है बस ओके ओके नहीं मुझे पता है वो पर फिर भी जो जैसा तुमने बोला ना कि लत नहीं रहेगी बट तुम इसके बाद बोलोगे कि भाई मेरे को देखने हैं पांडवाज के सारे शो देखने तुम बोलोगे। बोल दिया तूने, बता दिया उनको क्या? किसके शो में जा रहा है। हाँ हाँ मैंने बता दिया नया व्लॉग है मतलब ये फ्रेश क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। सारे परफॉर्मेंस डालने वाले हैं लाइव तो डांस करेंगे मस्त करेंगे फन करेंगे और चलते हैं। रेडी हो चुके हैं तो 2 घंटा पहले हम इसलिए जा रहे हैं थोड़ा हमें सीट वगैरह मिल जाए आगे क्योंकि बहुत क्राउड आने वाला है श्रीनगर में क्योंकि कॉलेज का ही क्राउड है ना पूरा। चलो 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 निकलो। गाइस हमारी गाड़ी की कंडीशन देखो, लग रहा है ना कि 300 किलोमीटर चल के आई है और 300 किलोमीटर चल के वापस अराउंड अब कल 300 किलोमीटर 600 किलोमीटर हो जाएंगे तो फुल आपको वहीं जाके वॉश होगी। सो गाइस ये चमक रहा है पूरा श्रीनगर शहर रात को, बहुत मस्त सा लग रहा है। मतलब वो वीडियो में इतना जस्टिस नहीं कर रहा है। देख सकते हो।
सो गाइस अभी हम हैं बैक स्टेज जहाँ से पूरा क्राउड था। सूरज कितना क्राउड होगा राहुल? 10,000 लोग ज़्यादा ही होंगे। आप देख सकते हो ये है बैक स्टेज और ये है हमारे भाई। सो गाइस फाइनली हमने जो अटेंड करने के लिए आए थे वो तो अटेंड हो गया था, बस थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था यहाँ का क्राउड का, मतलब जो भी मैनेजमेंट था ना उन्होंने, और पुलिस जो प्रशासन थी थोड़ा उनसे मैनेज नहीं हो पाया, उन्होंने लाइटली ले लिया पांडवास को। बट आप देख सकते हो क्राउड कितना क्रेजी था, बस सूरज और मैं ही टिक पाए, हमारे साथी तो पता नहीं उनको घुटन सी हो गई थी तो वो लोग बाहर को चले गए थे। और हम लास्ट तक रुके भी रहे कि फ़ोटोज़ होगी, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस कुछ नहीं हो पाई फ़ोटोज़। बट श्योरली एक दिन हम कराएंगे फ़ोटोज़ और नेक्स्ट कॉन्सर्ट में देखते हैं। बाकी डांस तो नहीं कर पाए क्योंकि इतना स्पेस नहीं था इस वाले में, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और कुछ लोग तो वैसे ही दारू पी के बस आगे आगे घुसे जाते थे जिनको कोई मतलब नहीं था शो से। बाकी भैया से बातचीत हुई, बैक स्टेज गए हम लास्ट में, आपने देखा ही होगा लास्ट क्लिप, तो काफ़ी चीज़ें बता रहे थे भैया कि मिसमैनेजमेंट था, क्राउड तो इनने से ज़्यादा भी झेल रखा है बहुत सारी कंजेस्टेड जगह पे, बस थोड़ा वही मैनेजमेंट वाली बात हो जाती है। बाकी हमने तो खूब इन्जॉय किया और आपने स्टोरीज़ वगैरह देख ली होगी। थोड़ा साउंड की दिक्कत आ सकती है क्योंकि मैं काफ़ी आगे था तो स्पीकर्स थोड़े पीछे थे और कुछ तो बंद भी हो गए थे, भैया बोल रहे थे तोड़ फोड़ दिए थे लोगों ने, तो ये सब गलत है। बाकी तो जो जिसके लिए हम आए थे वो चीज़ हमने देख ली तो थोड़ा शांति तो मिल गई है। अब चलते हैं दोस्तों को देखते हैं कहाँ पे हैं वो और फिर डिनर करते हैं और फिर सोते हैं क्योंकि कल निकलना है हमें वापस देहरादून। सो गाइस फाइनली रात के 12 बजे अब डिनर हो रहा है क्योंकि बहुत लेट हुआ है शो ख़त्म। सो गाइस फाइनली करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, थक चुके हैं और अब घर ही जाना है वापस, तो इसके आगे अब कुछ और नहीं आएगा। होप आप लोगों को ये 3-4 पार्ट पसंद आए होंगे, जितने ही पार्ट्स में आएगा अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि आज का इतना लंबा पार्ट बनानी है। अगर 4 पार्ट में देख रहे हैं तो होप आपको 4 पार्ट एंजॉय लगे होंगे और होप आपको चारों पार्ट पसंद आए होंगे या 3 जितने भी होंगे। तो मिलते हैं ऐसे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।